बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग ओरिजिनल न्यूज़ टीवी। मैं घर संभालती रही, चमकाती रही, लेकिन अपनी बेटी को नहीं संभाल सकी। तुम्हारा ख्याल नहीं रख सकी, तुम्हारी ढाल नहीं बन सकी। हम टीवी की ड्रामा सीरियल जमा तकसीम की हाल ही में नशर होने वाली किस्त में एक माँ के अपनी बेटी के आंसुओं और हिचकियों के दरमियान कहे गए ये जुमले नाजरीन के दिल पर लगे हैं। बीबीसी उर्दू पर शाया होने वाली सहाफ़ी नाजिश जफ़र की तहरीर के मुताबिक ड्रामे में दिखाया गया है कि 15-16 बरस की सिद्रा को उसके अपने ही घर में उसके चचा का बेटा कई साल से हरासा करता रहा और उस वक्त रंगे हाथों पकड़ा गया जब वो हर हद पार कर चुका था। इन तमाम सालों में सिद्रा ने बात करने की कोशिश की तो उसकी शिकायत सुनने की बजाय यही कहा गया कि वो भाई है, भाइयों जैसा है। अपने ही घर में एक कज़न के हाथों जिनसी ज्यादती का निशाना बनने की कहानी ड्रामे में क्या दिखाई गई। पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर दर्जनों खवातीन ने इनके साथ या इनके करीबी रिश्तेदार या दोस्त के साथ ऐसे वाक़यात का जिक्र किया। इस ड्रामे में दिखाया गया है कि जॉइंट फैमिली में रहने वाली माएँ घरदारी के मामलात में इस तरह उलझ गई हैं कि इनके पास औलाद पर तवज्जो देने के लिए वक्त और ज़हनी फुर्सत दोनों ही मुयसर नहीं। सिद्रा के किरदार ने भी जब माँ से बात करने की कोशिश की तो बावर्ची खाने की किसी काम, मेहमानदारी या घरेलू सियासत के किसी मामले में इस कदर मशरूफ़ थी कि इसकी बात ही ना सुन सकी। और सिद्रा के मुजरिम ज़ीशान के पकड़े जाने के बाद उसे एहसास हुआ कि वो घर चमकाने की फ़िक्र में अपनी बेटी के सबसे बड़े दुख को देख ही नहीं सकी। दूसरी तरफ ये भी दिखाया गया है कि इस घर के तमाम बड़े लड़कों के जिनसी मुजरिम होने पर यकीन करने को तैयार नहीं और घर का बच्चा आंखों के सामने बड़ा हुआ है जैसी बातें करके कि लड़कियों को मजबूर किया जाता है कि वो उसी छत के नीचे अपने मुजरिम की मौजूदगी में ही ज़िंदगी गुजारें। यूं इसकी पनाहगाह यानी इसका घर ही इनके लिए गैर महफूज बना दिया जाता है। अमूमन सोशल मीडिया पर कहानी या किसी मंजर पर बहस के दौरान मुख्तलिफ ख्यालात सामने आते हैं, लेकिन जमा तकसीम में हर आसानी के इस वाक़े को हकीकत के इस कदर करीब दिखाया गया है कि इस अम्र से इनकार मुमकिन ही नहीं रहा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर नाइला नामी शारिफ ने लिखा है, कुछ लड़कियां यहीं सीख कर बड़ी हुई हैं और यह इन्हें घर में खामोश रहना ही सिखाया जाता है। हर बार जब घर के अमन की खातिर खामोश करवा दी जाती हैं तो दर्द का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो जाता है। ये सिलसिला तभी रुकेगा जब घरों को दोबारा महफूज बना दिया जाए। आयशा नामी एक शारिफ ने लिखा है कि इस मंजर से सबको याद दहानी हुई है कि ख़तरा हमेशा अजनबियों से नहीं होता, बल्कि ये आसपास मानूस चेहरों के पीछे भी छुपा होता है। सहाफ़ी सादिया मज़हर ने अपनी फेसबुक पोस्ट पर लिखा, जॉइंट फैमिली सिस्टम में लड़कियों को हर आसानी के बाद कह दिया जाता है कि आपका भाई है, आपके चाचू हैं, आपके ताया अबू हैं। ये हीले बहाने मुजरमों को खुली छूट देते हैं कि वो नुकसान करते जाएं। शानज़ रफ़ीक माहिर नफ्सियात हैं उनका और काउंसलिंग की सहूलत फराहम करती हैं। उनका कहना है कि इनके पास घर में हरासा किए जाने के इतने मामलात आते हैं कि वो उनकी तादाद गिन भी नहीं सकती हैं। उनके मुताबिक एक ऐसी नौयत के केस होते हैं जिनमें कमसिन बच्चियों को उस घर में रहने वाले उनसे उम्र में कुछ साल बड़े बच्चे बलूगत के नए तजर्बात से गुजर रहे होते हैं। सेक्स एजुकेशन या बड़ों की रहनुमाई ना होने की वजह से जिनसी तजर्बे और दरियाफ्त के लिए इस्तेमाल करते हैं। शानजे के मुताबिक दूसरी तरफ ऐसे मामलात होते हैं जहां बालिग अफराद, खालू, फुप्पा वगैरह बाकायदा मुजरमाना जहनीत के तहत घर के कम उम्र अफराद से जिनसे ज़्यादती करते हैं। शानजे रफ़ीक का कहना है कि इन दोनों की तरह के मामलात में मुजरिम रिश्ते में शामिल दिखाई देते हैं। माहिर नफ्सियात ने बताया, काउंसलिंग में ये मुश्किल पेश आती है कि जब किसी रिश्तेदार के मुतालिक शिकायत हो तो पहले उस पर यकीन नहीं किया जाता। अक्सर माएँ बेटियों से कह देती हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा या वो ये कह देंगी कि इसका कुछ नहीं कर सकती। जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हुए ये ज़ख्म भरना मुश्किल क्यों है? इस सवाल का जवाब में शानजे का कहना है कि सबसे मुश्किल बात यह है कि ऐसे इंसान को रोज़ आते जाते देखना और देखना कि वो खुश है, अपनी ज़िंदगी में उसके बीवी बच्चे हैं, सबसे अच्छा इंसान समझते हैं। ये बहुत तकलीफ़ देता है, इससे ज़ख्म भरना मुश्किल हो जाता है। दूसरे नाक़दीन ने भी बतौर आर्ट इस ड्रामे की बारीकियों की तारीफ़ की है। मसलन जिनसी ज़्यादती का निशाना बनने वाली सिद्रा वाक़े के बाद रात जब सोई तो इसका तकिया आंसुओं से गीला था। घर के दूसरे बच्चों के चेहरों पर सदमा और सवालात और सिद्रा की हम उम्र कज़न ज़ीशान की बहन के तअस्सुरात, जैसे वो लड़की होने के नाते सिद्रा का दर्द समझ रही हो। सिद्रा की कहानी इंतहाई मौसर अंदाज में सुनाने के बाद नाजरीन इस सवाल का जवाब का इंतज़ार में हैं कि मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम इमेज की खातिर मामले को रफा दफा करेगा या मुजरिम को उसके किए की सज़ा मिलेगी।
ज़ीशान का किरदार अदा करने वाले नौजवान अदाकार इलाही बख्श मलकानी ने अपनी एक फेसबुक पोस्ट में लिखा कि मुझे भी ज़ीशान को मार पड़ने का उतना ही इंतज़ार है जितना आप सबको। यूँ तो जमा तकसीम की पहली ही किस्त से जॉइंट फैमिली सिस्टम ज़ेर बहस है, लेकिन ऐसे नहीं कि उसे सीधा गलत कह दिया जाए, बल्कि एक एक करके इसकी परतें यूँ खोली गई हैं कि नाज़रीन खुद इसके बारे में फ़ैसला कर रहे हैं। वो खाना बनाने की बारियां हों या ऑटोमेटिक मशीन लगाने की इजाज़त ना होना, प्राइवेसी का ना होना हो या गरीब और अमीर मेके वालों की बहू का तनाज़ा, कुछ मसाइल जमा होते रहते और कुछ सहूलतें तकसीम होती रहीं, लेकिन इस जमा तकसीम की जिनसी हरासानी की एक परत खुली तो हिसाब लगा कि कम उम्र और कमज़ोर लड़कियों के लिए इस निज़ाम में सिर्फ खसारा है। ओरिजिनल न्यूज़ पाकिस्तान।